नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आप सभी का रेलवे एग्जाम वाला में। और आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ेंगे, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेकर के आया हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि 22,000 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपके सामने है इस बार। इन 22,000 पदों की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इन 22,000 पदों में बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह की जॉब हमारे लिए अच्छी रहेगी, कौन सा जॉब प्रोफाइल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं कि चाहते हैं कि अभी मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं, तो हम अभी ये वाली जॉब ले लें, उसके बाद हम लोग भविष्य में तैयारी करेंगे। क्या सैलरी है, कौन सी मतलब प्रमोशन भी आपका कहाँ तक जाएगा, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या चीज़ें हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जानकारी शॉर्ट में होगी, लेकिन जानकारी पूरी डिटेल में दूंगा, आपको परेशानी नहीं होगी कहीं भी। देखिए, आप लोग जानते हैं आपकी 22,000 वैकेंसीज आपके सामने हैं। दोस्तों, ये 22,000 वैकेंसीज आपके सामने हैं। एज क्राइटेरिया आप जानते हैं 18 से 33 और इनिशियल पे 18,000 रुपये है। बाकी देखिए 18,000 रुपये है और ये लगभग 35 से 40 के बीच में बन जाती है। और जैसे इसका 8वां पे कमीशन लगेगा तो आप मान के चलिए कि 45,000 प्लस आपका मान के चलिए, मैं मानता हूँ कि 50,000 के आसपास मान के चलिए, 45 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। तो नज़रिए थोड़ा बदल दीजिए कि ये मत देखिए केवल ग्रुप डी की नौकरी है, क्योंकि ये व्यक्ति डिपार्टमेंट रेलवे ऐसा फेमस है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपका प्रमोशन यहाँ बहुत तेजी से हो सकता है। ठीक है, उसी चीज़ को मैं आज आपको समझाऊंगा। देखो, ये वैकेंसीज दे रखी है यहाँ पे, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हैं, जैसे असिस्टेंट ट्रैकमैन दे रखा है, ब्रिज ट्रैक मेंटेनर दे रखा है, ये सारी हैं। 11,000 पोस्ट आपके, आप लोग जानते हैं ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की हैं, 11,000 की। उसके बाद 5,000 आपकी ये वाली हैं बेटा पॉइंट्समैन की। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों, ये टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे पॉइंट्समैन क्या काम करते हैं। जो पॉइंटमैन भी होते हैं, ध्यान रखेंगे, पॉइंट्समैन का क्या काम होता है, रेलवे सिग्नल चलाना और ट्रेन मूवमेंट का समन्वय करना। ठीक है, ज्यादातर इनकी जो जॉब होती है बेटा वो आउटडोर होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्यम कार्यभार या स्टेशन मास्टर ने कोई काम कह दिया। अगर प्रमोशन देखेंगे तो प्रमोशन टू स्टेशन मास्टर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। अगर देखेंगे आप पॉइंट्समैन से कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं प्रमोशन में। अगर मैं असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा तो लोकोमोटिव के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की मरम्मत रख रखाव करना, ये सारा काम होता है। वर्कशॉप आधारित, अब वर्कशॉप में भी ऑफिशियली देखते हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं तो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सर 5 साढ़े 5 घंटे का है, किसी किसी दिन हो गया 8 घंटे, नहीं तो किसी दिन 4 साढ़े 4 घंटे का भी काम रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप और ऊपर तैयारी करना चाहते हैं तो इट इज़ द बेस्ट आपके लिए। उसके बाद दोस्तों, प्रमोशन में आप कहां तक पहुंच सकते हैं, स्कोप फॉर प्रमोशन इन टेक्निकल कैडर, ध्यान रखेंगे। टेक्निकल कैडर में आप सीनियर टेक्नीशियन तक जा सकते हैं। यहां से असिस्टेंट लोको पायलट में डीजल लोकोमोटिव की जो मरम्मत और रखरखाव है उसमें वर्कशॉप बेस्ड जॉब है, कुशल तकनीकी काम ही होते हैं। असिस्टेंट लोको शेड में तो डीजल लोकोमोटिव की जो मेंटेनेंस होता है वो सब उनका रखरखाव। ठीक है, गुड टेक्निकल, अगर हम देखेंगे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हैं तो टेक्निकल फील्ड में आपको और सीनियरिटीज तक जाके मौका मिल जाएगा। मैं बात करूं एसएनटी, असिस्टेंट एसएनटी की बात करें, सिग्नल और टेलीकॉम। तो एसएनटी का मतलब होता है सिग्नलिंग और टेलीकॉम। तो सिस्टम की देखभाल करना, जो सिग्नलिंग टेलीकॉम होते हैं इनकी देखभाल करना, क्योंकि ये टेलीकॉम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेन का जो रूट्स होते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं कभी भी, कई बार बहुत सारा रिस्की होता है ट्रेनों का रूट पूरा, बहुत सावधानी से। वर्कशॉप और आउटडोर दोनों तरह की जॉब्स होती हैं। प्रमोशन में टेक्निकल ग्रेड 1 तक एंड हायर रोल तक जाते हैं। इसमें आप टेक्निकल ग्रेड 1 तक जा सकते हैं। मैं आपको ये तक बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ किस तरह से हायर पहुंच सकते हैं। अगर आप देखें हैं इंस्टेंट, ध्यान रखेंगे, कैरेज एंड वैगो में अगर जाते हैं, यात्री और माल डिब्बों की जो जांच वाच रख रखा होती है, इन सबका काम करना होता है। वर्कशॉप बेस्ड होती है, मैकेनिकल, दोनों तरह में हो। अगर आप प्रमोशन देखेंगे तो मॉडरेट कैरियर ग्रोथ है, इसमें आप सीनियर होकर अपनी वर्कशॉप में या अपने ही सेक्टर्स में बहुत अच्छी ऑफिसर रैंक, अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो और ऊपर तक जाएंगे। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, ट्रेन का जो संचालन और विद्युत प्रणालियों में सहायता करना, जो ट्रेन का संचालन है विद्युत प्रणालियों में सहायता करना। आउटडोर और स्टेशन दोनों तरह की इसमें जॉब होती है। इसमें गुड कैरियर ग्रोथ है, टेक्निकल पोजीशन है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। असिस्टेंट टीएल और एसी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ट्रेन लाइटिंग और एसी सिस्टम की देखभाल। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वर्कशॉप आधारित जॉब होती है, लिमिटेड प्रमोशंस हैं बट स्टेबल पोजीशन है। इसमें थोड़ा प्रमोशन लिमिटेड है, लेकिन पोजीशन आपकी स्टेबल रहेगी, लंबे समय तक आप एक पोजीशन पे काम करेंगे। असिस्टेंट टीएल यही फिर दोबारा है, ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आउटडोर है। ठीक है, स्टेशन और ऑनबोर्ड कार्य करना होगा। यहाँ पे भी मॉडरेट आपका
प्रमोशन मॉडरेट ही होगा। असिस्टेंट वर्कशॉप में आपको सामान्य रख रखाव, जो वर्कशॉप के अंदर सामान्य रख रखाव का काम करना है। इंडोर वर्कशॉप का माहौल होता है और कैरियर ग्रोथ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये भी मॉडरेट होता है, ध्यान रखें दोस्तों। वही मैं आपसे बात करता हूँ असिस्टेंट टीआरडी। तो असिस्टेंट टीआरडी में जो ट्रैक्शन वितरण प्रणाली का देखभाल किया जाता है, ये भी आउटडोर की जॉब मानी जाती है, मॉडरेट कैरियर ग्रोथ है इसमें भी। इसके बाद बेटा अगर आप असिस्टेंट पीवे में जाएंगे, ठीक है, तो आप रेलवे ट्रैक की जो मरम्मत करते हैं उसमें देखभाल करना, ये आउटडोर जॉब है, थोड़ा फिजिकल वर्क होता है इसमें लिमिटेड कैरियर प्रोग्रेशन है, ध्यान रखें, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा नहीं है, इसमें कम है। अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट ब्रिज, पुल के निर्माण और रखरखाव में सहायता करना, तो इसमें थोड़ा सा इतना प्रमोशन नहीं है, हालांकि आउटडोर जॉब है, ये भी फिजिकल वर्क होता है, लिमिटेड प्रमोशंस हैं, सीजनल वर्क लोड ज़्यादा होता है, तो इसमें प्रमोशन नहीं है। ये तब आपको जो फॉर्म भरते समय आपको बहुत काम देगा। अभी असिस्टेंट ट्रैक मशीनों को चलाना और उनकी देखभाल करना, फील्ड बेस्ड टेक्निकल काम करना, लिमिटेड प्रोग्रेशन बट स्पेशलाइज्ड स्किल है। भाई आप खुद ही देखिएगा, ट्रैक मशीनों को चलाना, उनकी देखभाल करना, तो ये स्पेशल फील्ड की जॉब है, लेकिन इसमें प्रमोशन ज़्यादा ऊपर तक नहीं मिलेंगे। ट्रैक मेंटेनर आप देख ही रहे हैं, इसकी तो अच्छी पोस्ट ही, ट्रैक की जांच करना, रखरखाव करना, काफ़ी शारीरिक आउटडोर वर्क है, मतलब भी फिजिकल वर्क है और आउटडोर है, इसमें भी आपका प्रमोशन लिमिटेड ही है, ध्यान रखेंगे। ट्रैक मेंटेनर 1 to 3rd तक आप लोग जा सकते हैं, तो इसमें भी आपका प्रमोशन है। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रमोशन है। अच्छा, मैं बात करता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे हम किस कैटेगरी में देखेंगे, A2, A3, B1, B2, C1, C2, ठीक है। A2 में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, A2 में ये सबसे काम की बात है, ठीक है। A3 में फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ध्यान रखेंगे। विजन 6/9 to 6/9 होना चाहिए, 6/9, 6/9, ठीक है। विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, नो फॉगिंग टेस्ट, ध्यान रखेंगे। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट। और कलर विजन होना चाहिए। A3 में जाएंगे, फिजिकली टेस्ट होता है, डिस्टेंट विजन देखा जाता है, विजन आपका डिस्टेंस विजन कितना है, विदाउट ग्लासेस देखा जाता है, नाइट विजन आपका देखा जाता है, ठीक है, मेसोपिक विजन देखा जाता है, ठीक है, बाइनोकुलर विजन देखा जाता है। ये आपके कैटेगरी हैं। B1 में फिजिकली फिट इन रिस्पेक्ट्स 6/9, 6/12 तक चल सकता है विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेसन नॉट टू बी एक्साइट, ठीक है। और नियर विजन में 0.6 विदाउट ग्लासेस देखा जाता है। उसके बाद व्हेन रिगार्डिंग या क्लोज वर्क इन रिक्वायर्ड एंड रेस्पेक्ट मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, ठीक है, बिनोकुलर भी यहाँ पे होता है, कलर विजन, और आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बिनोकुलर विजन, ठीक है। उसके बाद B2 में अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो B2 में 6/9, 6/12 दे रखा है, विदाउट ग्लासेस दे रखा है दोस्तों। इसके बाद नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास, रीडिंग और क्लोज वर्क, ठीक है। मस्ट पास टेस्ट फॉर बिनोकुलर विजन, आपके पास टेस्ट पास होना चाहिए, आप क्लियर कर चुके हैं उसको। तो मेडिकल रेलवे में थोड़ा सा मायने रखता है, आपको पता है, और जरूरी भी है रेलवे की जॉब्स के लिए। C1 में हम लोग देखेंगे फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है, डिस्टेंट विजन 6/12/6/18 विद या विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 दिया हुआ विदाउट ग्लासेस में रिगार्डिंग क्लोज वर्क इन रिक्वायर्ड। बाकी C2 दे रखा है, तो ज़्यादा ये हार्ड नहीं होता। तो ये आपके मेडिकल विजन थे दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन करी हैं। ये स्पेशली जानकारी थी, बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत आपको हेल्प करेगा दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रमोशन है, कहाँ तक आप लोग पहुँचते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत सोच समझ करके भरिएगा, किस पोस्ट को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। देख लीजिएगा कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहना है। तैयारी तो करनी है, एग्जाम एक ही होना है, लेकिन आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, पोस्ट और आपका जो जोन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।